बात करते हैं 3.2 एक्सरसाइज की। 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था हमारा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे लिए, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो। a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या? ये सारे के सारे जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये आपके कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन है। किसके चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। यहां पास पेयर ऑफ इक्वेशन है। जब पेयर ऑफ इक्वेशन है तो एबीसी अलग अलग होंगे। तो एबीसी जो अलग अलग है उनका नाम क्या दिया है? पहली इक्वेशन का a1 b1 c1 दिया गया है, दूसरी इक्वेशन को a2 b2 c2 दिया है। इसीलिए आपको यहां पर a1 b1 और c1 लिख करके दिया गया है। ठीक है, बोला है कि on comparing the ratio a1/a2 b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation, आपको बता रहा है find out whether the line representing the following pair of equation, मतलब जो pair of equation दी गई है जो line represent हो रही है linear equation intersect at a point, जो line represent हो रही है वो क्या किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और पैरेलल या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट हम ये डिस्कस कर लिए थे, ये पहले लेक्चर में डिस्कस हो गया था कि जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है कोई पेयर ऑफ इक्वेशन से आप लाइन ड्रा करते हैं बॉक्स बना करके, और वो लाइन क्या होती है अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब उस पेयर ऑफ इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन है, वन सिंगल सॉल्यूशन है या तो यूनिक सॉल्यूशन। और उन्हीं पेयर ऑफ इक्वेशन की अगर पैरेलल लाइन मिल जाए, पेयर ऑफ इक्वेशन की पैरेलल लाइन मिल जाए तो नो सॉल्यूशन होता था। और थर्ड था हमारे पास अगर उन्हीं इक्वेशंस की कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप टू वन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं ओवरलैप करते हुए चली जाए, उस इंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन को हम कहते हैं उसके पास इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है, क्योंकि वो दोनों एक पर एक चलती हुई चली जाती हैं तो जाहिर सी बात है उसका हर एक पॉइंट दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट होगा, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पास भी सेम टू सेम कैटेगरी वहीं पास है। आपको क्या बताना है कि आप कंपेयर करके बताइए कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस की जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो कैसे बताएं? तो रेशियो आप निकालिए, रेशियो निकाल के ही आप बता सकते हैं। हमारे पास एक पहले दूसरे का पहला इक्वेशन हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। बेटा हम इसको जनरल इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करें तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन है जो हमने शुरू में लेकर के बात किया था। ठीक है, और ये जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन है क्योंकि अलग अलग दो इक्वेशन है दोनों के कोएफिशिएंट में अलग अलग होंगे। यहाँ पर तो इसी को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर a1 5 है, b1 4 नहीं है, क्या है माइनस का 4 है। यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट उठाएंगे पिक करेंगे विद साइन पिक करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ जब भी कोई कोएफिशिएंट पिक किया जाता है उसका साइन साथ में लिया जाता है। जब भी कोई कोएफिशिएंट पिक किया जाता है उसका साइन साथ में लिया जाता है और प्लेस किया जाता है किसी और जगह पर। ठीक है, इस बात को लॉजिकली याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि a1 की जो वैल्यू है वो 5 है। 5 हमने ऐसे लिखा, ये कैसा 5 है? पॉजिटिव का 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन होता है जब कुछ साइन नहीं होता है। और a2 कितना है? a2 माइनस सॉरी a2 है 7, a2 है सेकंड इक्वेशन। b1 कितना है हमारे पास? b1 है माइनस का 4 और b2 कितना है हमारे पास? b2 है हमारे पास 6। उसके बाद c1 कितना है हमारे पास? प्लस का 8 मींस 8 और c2 कितना है हमारे पास? माइनस का 9। हमें रेशियो निकालना है और रेशियो से कंपैरिजन करना है इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो a1/a2 लेते हैं, इसका रेशियो कितना है? a1 की वैल्यू है 5
और A2 की वैल्यू है 7, तो 5/7 A2 की वैल्यू मिल गई। और V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है? V1 कितना हमारे पास माइनस का 4 और V2 हमारे पास 6। इसको कैंसिल आउट करके दिया हमने, क्या मिला हमें? माइनस का 2/3। तो माइनस का 2/3 और 5/7 ये रेशियो इक्वल नहीं है। 5/7 डज नॉट इक्वल टू माइनस का 2/3। तो हमें यहाँ से लॉजिकली क्या मिला कि जब ये रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसके आगे हम नहीं करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे ही नहीं। क्यों? कि जब ये नहीं इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये जो भी लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो these lines are intersecting line। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो सकता है इंटरसेक्टिंग पूछा, लाइन के बारे में पूछा, कैसी लाइन पर चलते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है, बताइए सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे सवाल दिए, इसमें किसी में पूछा इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो सॉल्यूशन होगा उनके निकालना पड़ेगा, तो वगैरह वगैरह क्वेश्चन दिए गए हैं। और दूसरे में तो कोइंसिडेंट लाइन पूछा, वो आपके पास बोला है आप बताइए कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो ये सारा लॉजिक हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पास हमारे पास पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो तीसरा पॉइंट हमको क्या मिल जा रहा है? इस रेशियो से हमको मिल जा रहा है कि जिसके भी सॉल्यूशन होंगे उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंस। जिसके भी सॉल्यूशन होंगे हम उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इनकी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, then pause the video and note down। अब इसी तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। इनके रेशियो को कंपेयर कर वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सारा डिस्कस अभी ये क्वेश्चन 2 डिस्कस किया था, उसमें हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा था, लेकिन हम सारा कुछ डिस्कस कर लिए थे। इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जब कोई रेशियो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, जब कोई रेशियो इक्वल नहीं होगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 का, तो वो क्या होगी? लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, मीन्स कंसिस्टेंस होगा और हम यूनिक सोल्यूशंस को कहेंगे। जब कोई पैरेलल लाइन होती है मीन्स उसका A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल होता है और C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होता है, तो वो पैरेलल लाइन होती है और उसके नो सोल्यूशन होते हैं और वो इनकंसिस्टेंस होता है। ठीक है, और फिर आगे की तरफ हम डिस्कस करते हैं कि जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, मीन्स एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए चलती है। ठीक है, तो उसमें मेनी सोल्यूशन होता है, वो भी कंसिस्टेंस होता है, मीन्स जिसके सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंस होता है। तो आपको ये रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल करके सारी कहानी आपको बताना है, कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सा यूनिक सोल्यूशन है, कौन सा कोइंसिडेंट लाइन है और कौन से आपके पेयर ऑफ इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग लाइन है। सारा का सारा आपको बताना है, आप कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन समझा दिया है। और इसी तरीके से आपका 4th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस। आपको बताना है कि कौन से पेयर ऑफ सोल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंस है और इनकंसिस्टेंस है। और कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस हम कब जानते हैं? जब हम रेशियो निकालते हैं। यूनिक सोल्यूशन कब जानते हैं या किसी भी पेयर के सोल्यूशन कब जानते हैं? जब हम रेशियो निकालते हैं। लाइन्स कैसी हैं, कैसे जानते हैं? जब रेशियो निकालते हैं, मीन्स सारा काम रेशियो से चल रहा है, तीनों काम रेशियो से चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको रेशियो निकालना है। कंसिस्टेंस है या नहीं है, रेशियो निकालना ही निकालना है। और अगर कंसिस्टेंस है तो साथ में उसके बाद उसी पेयर के क्या निकालना है? सोल्यूशन भी निकालना है ये। और कैसे निकालना है? ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना करके निकालना है। ग्राफ बनाना है, इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट आप इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट आप बता सकते हैं, एक्स पे कितना और वाई पे कितना है। ये 9th में सीख चुके हैं, एक्स पे कितना है, वाई पे कितना है। जैसे फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोई लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इंटरसेक्ट कर रही हैं,
ये, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, तो आप पहले x पे परपेंडिकुलर डालें, तो जहाँ पास ये मिल जाएगा वो x1 कहलाएगा, ये x1 है। और फिर y पे परपेंडिकुलर डालें, तो y जहाँ पास मिल जाएगा तो वो y1 कहलाएगा, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया x1 y1, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे आप, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, और यानी ग्राफ जब बनाएंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, तो वो सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और जब पैरेलल लाइन मिलेंगी तो नो सोल्यूशन मिलेगा, मतलब इनकंसिस्टेंस होगा। और जब कोई ऐसी कोई लाइन मिले जो कोइंसिडेंट लाइन है, उसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं, तो कोई भी सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब उसके सारे सोल्यूशन आप तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ सोल्यूशन बता सकते हैं। तो केवल लाइन बना करके क्या काम चल जाएगा, वो लिख लीजिए भाई इसके क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो अब आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से है। क्वेश्चन नंबर 5 आगे की तरफ, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क के टाइप में आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 को बेसिकली रीड करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना है, आगे बता जा रहा है। उस हाफ की बात हो रही है जिसका लेंथ कितना है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, यानी जो आपके रेक्टेंगुलर पार्ट की बात हो रही है उसके डायमेंशन मेंशन है, उसके डायमेंशन मेंशन है, मतलब उसको आपको कुछ रिलेशन में देकर के बोला है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, यानी लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, विथ पर। लेंथ विथ पर डिपेंड रही है तो विथ को मान लीजिए, लेंथ मिल जाएगी। विथ को कुछ मान लीजिए, लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो विथ से 4 मीटर ज़्यादा है, ग्रेटर है, ठीक है, मोर है। तो इस तरीके से आप विथ को मानेंगे, आपको लेंथ मिल जाएगी। और उस कह रहा है इज 36 मीटर, ये 36 मीटर क्या है, ये 36 मीटर है, हाफ पेरीमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो हाफ कितना है, 36 से, और वो रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशन आगे रिलेशन में बोल दिए उसने। तो मान लेते हैं हम कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो पेरीमीटर है, हाँ वो कुछ रहा होगा, लेकिन उसका हाफ पेरीमीटर कितना रहा होगा, 36 है, ठीक है। तो उसके बाद हम मान लेते हैं ये भी कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन के डायमेंशन बोले गए हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ कुछ है आपस में रिलेटेड है, जिसकी लेंथ जो है वो जिसकी लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब डिपेंडेंसी जो है, जिसमें डिपेंडेंसी है उसको मान लेते हैं लेट विड्थ ऑफ गार्डन, और गार्डन की विड्थ कितनी है, b है, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ये कितनी है, l है, ठीक है। l मिल चुकी है लेंथ और b मिल चुकी है ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है, लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हम जानते हैं लेंथ जो है, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा, लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा, मिल गया रिलेशन। l माइनस बी इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली एक रिलेशन और दिया गया है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये कहता है कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 है। तो हमको पता है पेरीमीटर, क्योंकि बिना फार्मूला लगाए हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर का हाफ डिजिट दिया गया है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है ये तो निकालना है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, और गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर गार्डन में सब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2l + b। हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा ये भी आपको पता है। ये सब तो राम कहानी नहीं लिखना है, ओनली फैक्ट लिखना है। हाफ पेरीमीटर, सीधा पेरीमीटर का हाफ कर दिया, हाफ पेरीमीटर क्या मिलेगा भाई, हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 2l + b/2।
मिला के आपके पास हाफ से आप खत्म L प्लस बी, और हाफ पेरीमीटर है कितना, हाफ पेरीमीटर है 36। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, L प्लस बी इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप ग्राफ भी ड्रा से इसके निकाल सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड हमने बता ही दिया गया है, उसको आप लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड यह है, L माइनस बी इक्वल टू 4 और L प्लस बी इक्वल टू 36। ये है आपके पास दो इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड में हमने बताया था कि जब कोई इक्वेशंस अनबैलेंस्ड हो, इसका मतलब कोएफिशिएंट बराबर ना हो x के या y के। यहाँ L और B में बात चल रही है, यहाँ भी आपके वेरिएबल L हैं और B हैं, ठीक है, यहाँ भी x y छोड़ करके, ठीक है। तो ये यहाँ पास कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो कोएफिशिएंट बराबर अगर नहीं होते हैं तो कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के वेरिएबल को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर वाली इक्वेशन के वेरिएबल का नीचे मल्टीप्लाई कर देते, वही कोएफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखते हैं कि L और L इसमें कोएफिशिएंट बराबर है, B और B में भी कोएफिशिएंट बराबर है। साइन को हम मैटर नहीं रखते हैं, साइन जब पिक करते हैं तब साइन का मैटर आता है। यहाँ पास मल्टीप्लाई करने पर साइन का मैटर नहीं है, देखने पे, ठीक है। तो देखने पे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, इसका मतलब कोएफिशिएंट L के भी बराबर है और B के भी बराबर है। आपकी मर्जी, अब चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, बट डिसीजन आपको लेना है कैसे। लाइक साइन है, लाइक साइन है कोएफिशिएंट बराबर वाले के, तो आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अनलाइक साइन है कोएफिशिएंट बराबर वाले के, तो आप ऐड कर दीजिए। यहाँ दोनों ही हैं, L के कोएफिशिएंट बराबर हैं बट लाइक हैं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन B के भी कोएफिशिएंट बराबर हैं और अनलाइक हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देंगे तो B से B खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का साइन चेंज नहीं होगा। ऐड करने पे नीचे वाले इक्वेशन का साइन नहीं चेंज होगा, तो L प्लस L कितना मिलेगा 2L, और ये कितना मिलेगा 40, तो L की वैल्यू आएगी 20। 2 से 2 खत्म 20, L की वैल्यू 20 आई। तो लेंथ कितनी आई 20 मीटर, तो पुट L इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दे भाई, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखे तो कितना मिला हमें 20 माइनस बी इक्वल टू 4, 20 उधर गया, माइनस का बी इक्वल टू माइनस का 16 मिलेगा, और बी की वैल्यू आएगी क्या 16। 20 उधर जाएगा, माइनस का 20 बनेगा, माइनस का 20 बनेगा, 4 माइनस 20 माइनस का 16, और माइनस माइनस खत्म, बी इक्वल टू कितना आया 16। इसका मतलब विथ कितना मिला, विथ मिला आपको 16 मीटर, और लेंथ कितना मिला, लेंथ मिला 20 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 नहीं करना है, 6 वो आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं, खुद से आप बना सकते हैं लीनियर पेयर्स के अकॉर्डिंग, रेशियो ले करके, आप किसी का भी रेशियो ले लें। आप हम बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें 2 क्वेश्चन अटैच हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और हमारे का हिसाब से इम्पोर्टेंस भी रखता है ये। कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इनके ग्राफ ड्रा करना। चलिए भाई ड्रा कर लेते हैं ग्राफ, कह रहा है तो बात मान ही लेते हैं, इसकी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हम यह बताएंगे आपको कि ग्राफ ड्रा करते समय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पास क्लियर हो जाएगा जो पीछे अगर नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पास हम ये 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिया, 4 मान लिया, एंड 6 एंड 4 5 ज़्यादा गैप हो गया, 5 एंड 6, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो गया। वन 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5
ये है, ठीक है हमारे पास। तो अब हमें इनके पेयर ऑफ इक्वेशंस यानी 2 इक्वेशन दी गई हैं, इनके हमको क्या करना है, लाइन ड्रा करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए करते हैं, इसको बॉक्स बनाते हैं। x और y यहाँ पास लिए, x को 0 किए तो y कितना मिला, x 0 किया खत्म हो गया, y 1 मिला, ठीक है। और y को 0 किए तो y खत्म हो गया, x मिला -1। तो पॉइंट निकल के आया 0,1। दूसरा पॉइंट निकल के आया ये -1,0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, कौन सी है, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से भी बॉक्स निकालेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स बनाने पे आपको 2 पॉइंट निकालना है। तो रेंडम पॉइंट आप बेसिकली पॉइंट निकाल लिए। x को 0 किया तो x वाला टर्म खत्म, x वाला टर्म खत्म, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका मतलब 6 -12 दे जाएगा, प्लस का 12 बनेगा और 2 से डिवाइड होकर के आपको 6 देगा y की वैल्यू। y को 0 दिया, y वाला टर्म खत्म, इसका मतलब 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आया, 4 आया। करके देखिएगा। तो यहाँ भी पॉइंट आपके निकल के आए, एक आया आपके पास 0,6 और एक आया 4,0। एक आया 0,6 और दूसरा आया 4,0। लेट्स प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। पहला पॉइंट करते हैं हम 0,1। तो 0,1 हमारे पास कहाँ है, पहले x पे 0 चलते हैं, फिर y पे 1। x पे 0 यहीं पास होगा, y पे 1, ये वाला पॉइंट मिला आपको 0,1, दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -1,0, तो -1,0 तो ये हो गया। x पे पहले -1 चलते हैं, y पे 0 चलते हैं, तो y पे ना ऊपर जा सकते हैं ना ही नीचे जा सकते, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास। ये वाला पॉइंट कहलाया 0 -1,0। आई होप आप समझ गए होंगे, आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं हम, ये वाला 0,6 की बात करते हैं। तो 0,6 x पे 0 चलना है, x पे 0 चलना है और y पे कितना चलना है, 6 चलना है। तो x पे 0 समथिंग ये, तो ये वाला पॉइंट मिला आपको 0,6। और फिर y आपको 4,0 चलना है, तो 4,0 का मतलब क्या, x पे 4 चलना है, y पे 0 चलना है, तो x पे 4 ये हो गया, ठीक है। तो ये मिला आपको समथिंग दिस, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दें, इन दोनों को पॉइंट्स को मिला देंगे, ये मिला दिया, ये मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको दिख गया होगा, क्या दिख गया आपको, दिख गया ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये किसके सामने है, आप अप्रॉक्स परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर ये 2 के सामने, इसका मतलब x पे 2 निकला। ये वाला पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, x पे कितना निकला, 2 निकला। अब यहीं से आप इधर की तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो y पे कितना निकल रहा है, 3। तो कौन सा सोल्यूशन मिला आपको, 2,3। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करके देखिए 2,3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जब ग्राफ बनाएंगे, एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो आपको इसी तरीके के पॉइंट मिलेंगे। और ग्राफ आपका अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो ये पॉइंट एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, ठीक है। वो थोड़ा सा लकी था मैं कि बन गया ये, नहीं तो बनता नहीं जल्दी, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर सोल्यूशन करता हूँ और सोल्यूशन करने के बाद जो सोल्यूशन मिलता है उसी को उसमें चिपका देता हूँ, बस सिंपल, ठीक है। नहीं तो आप ग्राफ एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पास बोर्ड में बनाया हुआ, तो बोर्ड में एग्जैक्ट ग्राफ बनता नहीं है, ग्राफ को पेपर में ही बनता है। तो ग्राफ पेपर आप परचेज कर लिए होंगे आई होप, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या जो पॉइंट मिला है वो एग्जैक्ट पॉइंट सही है कि नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पास देखें क्या हो रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन में x माइनस वाई और नीचे वाली इक्वेशन में 3x प्लस वाई। इसका मतलब इसके x के कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, ना इसके y के कोएफिशिएंट बराबर है। तो किन्हीं एक के कोएफिशिएंट बराबर करिए। तो क्या करें, हम x वाले के बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 3, यानी नीचे वाले कांस्टेंट का, यानी वो कोएफिशिएंट का ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड ऊपर आपका कुछ नहीं है तो आप 1 मानेंगे, एंड 1 इन इक्वेशन सेकेंड। सिंपल, ठीक है। ऊपर वाले का नीचे कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। चलिए नीचे वाले में क्या ऊपर कर रहे थे, कहते हैं कितना मिला, 3x, 3 का मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0।
और नीचे वाले में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से यहाँ पास ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। लाइक साइन है कोएफिशिएंट बराबर वाले के तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर कोएफिशिएंट बराबर वाले के आपके अनलाइक साइन है तो ऐड कर दीजिए। यहाँ पास कोएफिशिएंट क्या है 3x 3x है, साइन सेम है, लाइक है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सब्ट्रैक्ट किया नीचे वाले सारे साइन बदल गए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव है नेगेटिव बदल, ये खत्म हुआ। माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना मिला आपको 5y। और इधर देखते हैं इधर क्या मिल रहा है आपके पास, अगर देखा जाए, सॉरी ये प्लस था बेटा, ये हाँ ठीक है ये प्लस था, और यहाँ पास आपका मल्टीप्लाई किया ना ये 3 बनेगा आपको, ठीक है। तो ये बना आपका 15 इक्वल टू 0। 15 उधर गया, माइनस का 15 बनेगा और y की वैल्यू आएगी 3। y की वैल्यू 3 आई, देखिए वहाँ y कितना मिला था 3 मिला था ना, ठीक है। तो अब क्या करें, y को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दी, इन इक्वेशंस बात करते हैं फर्स्ट में रखते हैं y की वैल्यू x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई बेटा 2, कैलकुलेशन से x की वैल्यू का आई 2। और अगर हमारा ग्राफ रैंडम का है तो हम इसी वैल्यू को उठा करके रख देंगे वहाँ पॉइंट पे और कहेंगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो गया, तो आप इसको पॉज करें वीडियो को और नोट करें। लेकिन हाँ अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आंसर आपका सोल्यूशन मिल गया है, आपको सोल्यूशन मिल गया तो आपको एक सोल्यूशन मिल गया, ये बात सही है, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय, ड्रा करना ग्राफ ने ड्रा कर दिया, हाँ आपने ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया और इसी क्वेश्चन में आपने सोल्यूशन भी निकाल लिया 2,3। क्यों निकाला ये भी अभी बताते हैं, इसलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस। दीज लाइंस कितनी लाइन से, 2 ही तो हैं, मतलब दीज लाइंस इस 2 लाइन से और एंड एक्स एक्सिस और इस 2 लाइन से ट्रायंगल जो बन रहा है उसका वर्टिसेस बताना है। तो 2 लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और तीसरी लाइन कौन सी है, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइन जरूरी है। ये वाली लाइन बोला है क्या एक्स एक्सिस, नहीं बोला। ये वाली लाइन बोला है क्या वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ये एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, इसके बारे में कमेंट्स किया है, कह रहा है दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, दीज लाइंस मतलब 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस को मिला करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस बताइए। तो भाई एक्स एक्सिस और ये दीज लाइन, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। इसी को हमने क्या कर दिया, आगे बोला शेड कर दो, और शेड करने के बाद हमको ये ट्रायंगल जब मिला तो इसके वर्टिसेस कौन कौन से है 2,3, ये वाला 4,0 और ये वाला वर्टिसेस कौन सा -1,0, ठीक है। तो हमने यहाँ पास लिख लेते हैं वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से वर्टेक्स हैं, एक है आपके पास -1,0, दूसरा है 2,3 और तीसरा वर्टेक्स कौन सा है 4,0, ठीक है। कौन कौन सा, -1,0, 2,3 एंड 4,0, ठीक है। आई होप आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। आप पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। चलिए कल डिस्कस करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसके बारे में कल डिस्कशन होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।